नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे कि पुरुष कौन है। जी हाँ, पुरुष कौन। स्त्री और पुरुष दो लिंग की हम बात करते हैं। स्त्री और पुरुष दो जातियों की हम बात करते हैं। उनमें पुरुष कौन है, आज हमारा मुख्य सवाल है। पुरुष है कौन, किसे पुरुष कहते हैं? हम समाज में उन्हीं को पुरुष कहते हैं क्या जिनकी मूछ दाढ़ी होती है? हम समाज में किन व्यक्तियों को पुरुष कहते हैं? पापा, भाई, पति, दादा इत्यादि प्रकार के जो रिश्ते हैं, क्या वो पुरुष हैं? या पुरुष का कुछ और भी अर्थ होता है? एक अर्थ तो यह है, एक संकेत तो यह है कि पुरुष मूछ दाढ़ी वाला होगा। पुरुष के लिंग, उनकी जनेंद्रिय अलग प्रकार की होगी स्त्री से। लेकिन यह तो शारीरिक बनावट की बात हुई। पुरुष सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बनावट का ही नाम है क्या? फिर मानसिकता की बात कहाँ जाएगी? यदि पुरुष सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकृति का नाम है तो फिर मानसिक स्थिति कहाँ जाएगी? और फिर आध्यात्मिक और आत्मिक स्थिति कहाँ जाएगी? जी नहीं, पुरुष और प्रकृति या कहिए स्त्री, यह दो मुख्य विचारधाराएं हैं जिन पर चलकर पूरा अस्तित्व निर्मित हुआ है। पुरुष और प्रकृति। अपने भगवान शिव की प्रतिमा देखी होगी। आपने भगवान शिव के माध्यम से या भगवान शिव को संकेत करते हुए अपने शिवलिंग देखा होगा। वो स्त्री और पुरुष और प्रकृति का सुंदरतम प्रतीक है। लेकिन वह भी प्रथम दृष्टया और शारीरिक बनावट की ओर इशारा करता है। फिर पुरुष क्या है? पुरुष को आज व्यापक स्तर पर समझने की आवश्यकता है। पुरुष पौरुष से संबंधित है। और पौरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का साधारण अर्थ तो होता है मूछ दाढ़ी वाला, जनेंद्रिय वाला, अलग प्रकार के जनेंद्रिय वाला। जो प्रजनन की इंद्रियां हैं वो अलग होंगी, जो शारीरिक ढांचा और बनावट है वो अलग होंगी। लेकिन पौरुष, वो पौरुष शारीरिक बल भी है, वो पौरुष मानसिक बल भी है, वो पौरुष विचार का प्रवाह भी है, विचार का बल भी है। वो पौरुष, वो पौरुषता, वो पौरुषेय, वो पौरुष आत्मा का केंद्र बिंदु भी है। जब मैंने प्रकृति और पुरुष की बात कही तब मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस प्रकृति को हम जानते हैं, जिस मदर नेचर को हम जानते हैं, देखिए अब तो पश्चिमी जगत भी नेचर को मदर नेचर कहने लगा है, यानी स्त्री कहकर संबोधित करता है। यह पूरी प्रकृति जिससे संचालित होती है, जिस ऊर्जा से संचालित होती है, उस ऊर्जा का नाम पुरुष है। आप कहेंगे यहाँ भी तो संतति आ गया, यहाँ भी तो उत्पत्ति आ गया, यहाँ भी तो सृजनशीलता आ गई, यहाँ भी तो निर्माण की कला आ गई। यह निर्माण की कला सिर्फ शारीरिक नहीं है, समझिए इस बात को। यह निर्माण की कला निश्चित तौर पर संतति उत्पन्न करने के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए
प्रजनन के लिए शरीर या शारीरिक आकृति का ढांचा का स्त्री से अलग होना जरूरी है, नितांत आवश्यक है। लेकिन हर एक निर्माण के पीछे बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है। हर एक निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पीछे बहुत प्रकार की ऊर्जा लगी हुई है। निर्माण करने की जो सोच पैदा होती है, वह कहां से पैदा होती है? निर्माण करने का जो विचार पैदा होता है, वह कहां से पैदा होता है? निर्माण करने का जो भाव आता है, वह भाव कहां से आता है? निर्माण करने की जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा कहां से मिलती है? वो बीज कहां है? और वह बीज आता कहां से है? क्या सिर्फ और सिर्फ शरीर से? जी नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ शरीर से नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ शरीर से ही अगर आता तो बात कुछ और होती। तो प्रकृति मुझे लगता है पूरी तरह से समुचित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो पाती। समझिए मैं किधर इशारा करना चाहता हूं। यदि सिर्फ वो बीज ही काम कर रहा होता, उस बीज के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, वह कारण यदि नहीं काम कर रहे होते, तो यह जो प्रकृति इतनी सुंदर है, इसकी सुंदरता में बहुत कमी रह गई होती। वह जो बीज है, वह तो भौतिक हो सकता है, उसके पीछे सूक्ष्म भी कारण है, और वह सूक्ष्म कारण उस भौतिक कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीज वही है, बीज वही है, लेकिन उस बीज को उत्पन्न होने की जो प्रेरणा मिलती है, वह प्रेरणा बहुत कीमती है। राम का भी जन्म वैसा ही होता है जैसे बाकियों का, जैसे रावण का। कृष्ण का भी जन्म वैसा ही होता है जैसे कंस का। देवताओं का भी जन्म वैसा ही होता है जैसे राक्षसों का। लेकिन अंतर है, देवता के जन्म के पीछे जो कारण है, देवताओं के जन्म के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, कृष्ण के जन्म के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, राम और बुद्ध के जन्म के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बुद्ध के माता पिता हों या राम के माता पिता या फिर कृष्ण के माता पिता, वह भी पुरुष, वह भी स्त्री है। सबके माता पिता पुरुष और स्त्री दोनों हैं। लेकिन कोई राम पैदा होता है, कोई कृष्ण पैदा होता है, कोई रामकृष्ण पैदा हो जाता है, कोई विवेकानंद पैदा हो जाता है, कोई बुद्ध पैदा होता है, कोई बुद्धू पैदा होता है, कोई सिद्ध पैदा होता है, कोई गिद्ध पैदा होता है। यह अंतर है। बुद्ध और बुद्धू का जो अंतर है, सिद्ध और गिद्ध का जो अंतर है, जड़ और चेतन का जो अंतर है, वही अंतर प्रकृति और पुरुष का भी है। और वही अंतर सामान्य पुरुष और पौरुषता के गुणों से संवरे हुए, सजे हुए जो पुरुष हैं, उनमें है। मैंने कहा कि वह अंतर जो एक सामान्य पुरुष में है,
वह अंतर जो अत्यंत पौरुषता के गुणों से भरपूर हैं, वह अंतर बहुत ज़्यादा है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। एक सामान्य पुरुष है, एक सिर्फ और सिर्फ शरीर से पुरुष है, दूसरा शरीर से भी पुरुष है, मन से भी पुरुष है, आत्मा से भी पुरुष है, भावना से भी पुरुष है। आप कहेंगे इतने प्रकार के पुरुष होते हैं? जी हाँ, इतने प्रकार के गुण होते हैं एक पुरुष के। बहुत सारे पुरुष शरीर से तो पुरुष होते हैं, मूछधारी होती हैं, जनेंद्रियां अलग होती हैं स्त्रियों से, बावजूद उनका चित्त पुरुष का नहीं होता है, उनका मन बहुत कमजोर होता है। तो वह वास्तविक मात्रा में पुरुष नहीं हो सकते। और यह पुरुष बनना कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह पुरुष बनना कुछ वैसा नहीं है कि आप पुरुष बनकर पैदा हुए, लड़का पैदा हो गया तो पुरुष बन जाएगा। लड़का के पैदा होने से और पुरुष के बनने तक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया है। किसी लड़के के जन्म के साथ पुरुष का जन्म नहीं होता। किसी लड़के के जन्म के साथ एक पुरुष का जन्म, एक संपूर्ण पुरुष का जन्म नहीं होता। लड़के के जन्म के साथ पुरुष के जन्म होने की संभावना बनी रहती है। वह जो पौरुषता का गुण है, उस गुण से सराबोर व्यक्ति को, उस गुण से भरे पूरे व्यक्ति को ही वास्तविक पुरुष कहा गया है। उसे ही परम पुरुष कहा गया है। इसलिए कृष्ण परम पुरुष है, इसलिए बुद्ध परम पुरुष है, इसलिए शिव परम पुरुष है, इसलिए राम परम पुरुष है, महापुरुष है, महान पुरुष है। वो महान आत्माएं हैं। वो जो परम है, वो जो विराट है, और एक तरफ जो सूक्ष्म है, बौना है, नीच है, शुद्र है, कुंठित है, वह भी पुरुष है। जिनमें अवगुण पाए जाते हैं यह भी पुरुष है, और जिनमें वो सद्गुण पाया जाता है वह भी पुरुष है। इसलिए मैं कहता हूं कृष्ण, बुद्ध, राम ये परम पुरुष है। पौरुषता का सभी गुण लेकर पैदा हुए हैं। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं। पौरुषता का वह सब गुण अर्जित भी किया जा सकता है, इस जन्म में भी अर्जित किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है, उन उपलब्धियों को पाया जा सकता है, उन कीर्तियों को पाया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ अपने शारीरिक ढांचा को और मूछदारी वाले को ही पुरुष मत समझना। यदि आप पुरुष हैं तो बस इतने ही 2-3 चीजों को लेकर अपने आप को पुरुष मत समझना। पौरुषता के अनंत अनंत जो आयाम हैं, जो कीर्तिमान हैं, उनको भी समझने का प्रयास करना, और उन सब को समझकर उन रत्नों को धारण करना और परम पुरुष बनने की ओर जाना। पुरुष होने का अर्थ है कि आपके लिए परम पुरुष होने का रास्ता खुला हुआ है। आप पुरुष होकर पैदा हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नर से नारायण बने, पुरुष से परम पुरुष बने, यह आपकी नियति है। आप बन सकते हैं,
स्त्रियों के लिए कहता हूं वह तो प्रकृति है और प्रकृति अपने आप में भरपूर है। लेकिन पुरुषों के लिए कहता हूं आप सिर्फ पुरुष बनकर संतुष्ट मत होना, आप परम पुरुष बनने की ओर जाना, पुरुषार्थ करना। वही वास्तविक पुरुष होने का अर्थ है। वही वास्तविक, ये सुंदर शब्द है पुरुषार्थ, वही वास्तविक पुरुष होने का अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।